शाम को आते हुए राशन लेते आना, और हाँ, मुन्ने के स्कूल की फीस भरनी है, उसके लिए कुछ पैसे देते जाओ। अब बीवी की इस मांग पर जेब उल्टी करके दिखाने के सिवा बड़े के पास कोई और दूसरा चारा भी नहीं था। माथे पर चिंता के शिकनों के साथ सवेरे तो बड़ा भाई अपने काम पर निकल तो गया, लेकिन उस शाम उसने पूरे परिवार के सामने इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए एक प्रस्ताव रखा। क्यों ना हम उस प्लॉट को बेच दें जिसे बाबूजी ने लक्ष्मी की शादी में देने के लिए खरीदा था। बेटी को दी हुई चीज वापस नहीं मांगते, पाप लगता है। लक्ष्मी का जन्म होते ही घर खुशियों से भर गया था। तभी तुम्हारे पिताजी ने यह तय कर लिया था कि यह प्लॉट लक्ष्मी का है, जो उसकी शादी पर दे दिया जाएगा। माँ ने अपना विरोध जताते हुए बोला। कौन सी बेटी? वो बेटी जो प्रेम विवाह करके घर की इज्जत को खाक में मिला गई और पिताजी के अंतिम यात्रा में भी शामिल नहीं हुई। बड़े ने टोंट कसते हुए ये कहा। मेरा मुंह मत खुलवाओ। कौन नहीं जानता कि लक्ष्मी को उस दिन गली के नाके से ही लौटा दिया गया था और उसे अपने पिता से आखिरी बार मिलने का हक भी छीन लिया था। माँ ने बेटी का पक्ष लेते हुए बोला। अब माँ के इस वार से दोनों बेटे चुप हो गए। न बड़ा बेटा कुछ बोल पाया और न ही छोटा बेटा कुछ बोल पाया। थोड़ी देर शांति के बाद छोटा भाई बोला। प्लाट बेच तो देंगे, पर क्या लक्ष्मी कागजात पे साइन करेगी? मुझे नहीं लगता कि हमारा भला सोच सकती है वो। आखिर है तो औरत जात, पुरुष की परिस्थितियों के बारे में कैसे समझेगी? काफी वाद विवाद और सोच विचार के बाद सब इस बात पर सहमत हो गए कि पड़ोस के मोहल्ले की लक्ष्मी की जो दोस्त है उससे बोलकर हम लक्ष्मी को घर बुलाने का न्योता दे देंगे। अगले दिन सुबह से गली के नाके पर खेल रहे बड़े भाई के लड़के की आवाज सुनकर बुआ आई घर वाले सब चौकन्ने हो गए। दोनों भाई में द्वेष और नफरत के साथ उसको कैसे घर में आने दे, इस दुविधा में थे। वो कहते हैं ना, जरूरत के वक्त पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। उसी कहावत के हिसाब से दोनों भाई बहन से बात करने के लिए तैयार हो गए। दरवाजे पर जब बेटी और दामाद ने पूरे 7 साल के बाद कदम रखा तो माँ की आंखों में आंसू आ गए। वो दोनों को बड़े प्यार से घर के अंदर लेकर आई। बेटी और दामाद भी माँ का इतना स्नेह देखकर भावुक हो गए। शाम को साथ में बैठे बेटी, दोनों बेटे और दामाद के आगे हिचकिचाते हुए माँ ने प्लॉट का मुद्दा उठाया। लक्ष्मी को थोड़ा अंदेशा तो था कि कोई न कोई तो बात जरूर होगी। लक्ष्मी उस दिन से यह सोच रही थी कि जब उसके खड़ूस भाइयों ने उसके पिताजी का मुंह तक देखने नहीं दिया तो वो अचानक इतना कैसे पिघल गए। लेकिन अब उसको सारी बात समझ में आ चुकी थी। लक्ष्मी ने तिरछी नजर से पति की तरफ देखा तो वो बोल पड़ा। देखिए माँ जी, शादी से पहले जो कुछ आपका था वो आपका ही रहेगा। ना उस पर मेरा या लक्ष्मी का कोई हक नहीं है, ना ही भविष्य में कभी होगा। आप निश्चिंत होकर उस प्लॉट के साथ जो करना चाहते हैं वो कीजिए। आप जहाँ कहेंगे हम वहाँ साइन कर देंगे। सुबह से अपने जीजा से नजर चुरा रहे दोनों भाइयों ने अब अपने जीजा को अच्छे से देखा। सुबह प्लॉट के कागजात पर बहन के दस्तखत लेकर काम खत्म करने का प्लान तय हुआ। सब इस मीटिंग को खत्म करके उठ ही रहे थे कि टीवी पर अनाउंसमेंट हुई। अगले 21 दिनों के लिए देश में लॉकडाउन लग रहा है। लक्ष्मी के पति ने फोन पर बात करने के बाद कहा, अब हम क्या करेंगे लक्ष्मी? कल की जो हमारी बस थी वो रद्द हो गई और अगले 21 दिन तक कोई भी बस नहीं है। इस खबर से दोनों भाई बहुत निराश हो गए, क्योंकि उनकी एक तो पहले से ही आमदनी नहीं थी, ऊपर से 2 लोगों का खाने पीने का बोझ भी बढ़ गया था। लेकिन माँ अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रही थी, क्योंकि इतने वर्षों बाद घर वापस लौटी उसकी बेटी, चाहे इसी बहाने से ही कुछ दिन तो उसके साथ रहेगी। दोनों भाई छुटकर सब्जी और फल बेचा करते थे। कुछ दिनों में ही लॉकडाउन और कोरोना वायरस के चलते लोगों ने उनसे सब्जियां और फल खरीदने बंद कर दिए। पहले से खराब उनकी आर्थिक स्थिति और ज्यादा खराब होने लगी और वह मन ही मन लक्ष्मी के कदमों को अशुभ मानने लगे। बहन और जीजाजी से उनकी यह हालत छुपी नहीं थी। लक्ष्मी के कहने पर उसके पति ने दोनों भाइयों की सब्जी व फल की रेहड़ियों पर लोहे की रोड और जालियां फिट करा दी। बाजार जाकर दोनों के लिए कैप, हाथों के दस्ताने और थोक के भाव में सब्जी व फल खरीद लिए। दोनों की रेहड़ियों को अच्छे से तैयार कर फल और सब्जियां ढक कर दोनों भाइयों को टोपी और दस्ताने देकर जीजाजी ने कहा कि अब एक बार इस तरीके से धंधा करके देखो, शायद आपका मुनाफा बढ़ जाए। थोड़ी आनाकानी करने के बाद दोनों भाइयों ने जीजाजी के समझाए अनुसार
धंधा शुरू कर दिया। 2-3 दिन बाद ही कोरोना वायरस से घबराए लोगों ने अब ढकी हुई फल और सब्जियां खरीदना शुरू कर दिया। इस तरह समझदार दामाद की वजह से धीरे धीरे दोनों भाइयों का धंधा अच्छा चलने लगा। उनके घर का गल्ला जो पहले से खाली हो रहा था, अब वो धीरे धीरे भरने लगा। माँ जैसे अपने मरे पति को याद करते हुए मन ही मन संवाद साधने लगी। देखो जी, आपकी लक्ष्मी सच में लक्ष्मी है। उसके पाँव घर में पड़ते ही घर में खुशियां आ गई। दोनों भाइयों की आंखों में पहले जो गुस्सा था अब वो पिघल कर शर्म में बदल गया। वह मन ही मन सोचते थे कि क्या गलत किया था बहन ने, जो हमने उसके साथ इतना बुरा सलूक किया। शादी ही तो की थी, शादी करने से पहले उसने हमें बताया भी था। हम ही थे जो उसको स्वीकार नहीं कर रहे थे। दोनों भाइयों के मन में द्वेष और नफरत धीरे धीरे क्वारंटाइन होती गई। 21 दिनों के बाद जब दीदी और जीजाजी प्लॉट के कागज पर साइन करने के लिए गए, तब दोनों भाइयों ने उन्हें रोक लिया और उनसे माफ़ी मांगते हुए वो पेपर्स उन्हें देते हुए बोले, शादी के वक्त हमने आपको कोई तोहफा नहीं दिया था, आपका हक भी नहीं दिया था, लेकिन अब इस प्लॉट को स्वीकार कर हमें प्रायश्चित का एक मौका जरूर दीजिए।